Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss global commodities, currencies, ADRs, bonds. कौन कौन सी मेजर हमें जो ग्लोबल ADRs हैं या हमारे करेंसीज है, कमोडिटीज़ है, जिनको हमें ट्रैक करना चाहिए आपकी ट्रेडिंग को और अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए पूरे मार्केट का, सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स का. सो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस सम करेंसीज, कमोडिटीज़ एंड बॉन्ड्स, ADRs जो हम लोगों को नेसेसरी देखने चाहिए. बिफोर मूविंग फर्दर, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट्स के बारे में समझा था कि कौन कौन सी ग्लोबल मार्केट्स हैं एंड आप लोगों को देखनी चाहिए एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, कौन कौन सी आपको देखनी चाहिए मेजरली, एंड उनके जो मार्केट्स हैं, जो उनके इंडेक्स हैं, इंडिसीज हैं, उनका क्या रिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स द ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल इकोनॉमी, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी. सो मेक श्योर आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, देन यू शिफ्ट टू दिस वीडियो, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि हमें ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ट्रैक करनी चाहिए. ओके, नाउ नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस. एंड आप लोगों को ये मनी कंट्रोल भी देखा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मनी कंट्रोल काफ़ी रिलायबल वेबसाइट है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलता है. सो आपको उसको एक्सेस कैसे करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली गो टू योर गूगल सर्च बार, सर्च मनी कंट्रोल हियर, MONEYCONTROL. नाउ आपको जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, मनी कंट्रोल, एंड आप लोगों को यहाँ पे पूरा पेज खुल जाएगा. इसके अंदर आप जो हमारी न्यूज़ हैं, ग्लोबल न्यूज़ हैं, या जो डोमेस्टिक व्यूज़ हैं, नेशनल न्यूज़ हैं, आप उनको भी ट्रैक कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप लोगों को मार्केट्स के सेगमेंट में जाना है एंड ग्लोबल मार्केट्स में क्लिक कर देना है. राइट नाउ आपको नीचे जाना है, सिंस हमने ये जो ग्लोबल मार्केट्स हैं ये डिस्कस कर ली थी. नाउ विल शिफ्ट टू कमोडिटीज. राइट, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, कमोडिटीज बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालती हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे. जैसे अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, गोल्ड का जो रिलेशन है हमारी स्टॉक मार्केट से, वो इन्वर्स रिलेशन है. जैसे अगर हमारी मार्केट्स नीचे जाएंगी तो गोल्ड डेफिनेटली शूट अप होगा ही होगा. फ्यू हेज फंड्स और जो इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, वो गोल्ड को एज अ हेज रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन भी हो एंड उनका हेज भी. राइट, सबसे पहले हम लोग कमोडिटीज में सबसे पहली चीज देखेंगे, दैट इज ब्रेंट क्रूड. सो ये ब्रेंट क्रूड क्या है? इट इज योर क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल जो आप लोग इंडियन MCX में जो ट्रेड करते हैं वही है, उसकी जो ग्लोबल फॉर्म है, ग्लोबल सिंबल है जो वो ट्रेड होता है, दैट इज ब्रेंट क्रूड. एंड इसका जो LTP है, दैट LTP इज इन डॉलर्स 81, दिस इज नॉट रुपीज, दिस इज डॉलर्स, $81.56 पर बैरल का जो ये रेट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है. राइट, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ओपन हाई लो, प्रीवियस क्लोज, 22 वीक हाई लो, ये सारे टेक्निकल्स एंड जो आपकी टेक्निकल रेटिंग्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी. एंड देयर इज वन मोर कॉलम, दैट इज यहाँ पे इंटरनेशनल है. यू कैन सेलेक्टेड MCX एंड जैसे ही आप MCX करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड का जो 5 अप्रैल का जो फ्यूचर है वो दिख जाएगा, आपको सिल्वर का दिख जाएगा, LTP दिख जाएगा. नाउ दिस LTP इज इन रुपीज 66,000 एंड जो हमारा सिल्वर है दैट इज ट्रेडिंग एट 74,482. क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग एट 6,409. सो 86 जो हमारा डॉलर्स था, $88 था इनटू या जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे है ना. कॉपर, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, मेथॉइल. राइट, दीज आर MCX. अब हम लोग इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं सिंस, तो इंटरनेशनल में ब्रेंट क्रूड को जो इफेक्ट करती हैं चीज़ें, ओपेक की मीटिंग हो गई या कोई ग्लोबल सेंटिमेंट, कुछ ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट आ गया, कुछ वॉर हो गई, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कमोडिटीज मार्केट को. नाउ कमिंग टू दी गोल्ड. गोल्ड क्या है? प्रीशियस मेटल है. प्रीशियस मेटल में सबसे पहले हम लोग गोल्ड का रखते हैं. गोल्ड रिजर्व्स आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली. राइट, गोल्ड जो हम लोगों ने डिस्कस किया, गोल्ड काफ़ी प्रीशियस मेटल है एंड आपने गोल्ड रिजर्व सुने होंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग गोल्ड में डिराइव करते हैं एंड जो इसकी वैल्यूज़ हैं MCX पे आप लोग को इंडियन रुपीज़ में मिल जाएंगी एंड दिस इज योर डॉलर्स. राइट, क्रूड ऑयल जो आपका है, क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड में क्या है, जो हमारी वेस्टर्न है, VTI जो है वो हमारी ब्रेंट क्रूड है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो क्रूड आता है ब्रेंट क्रूड कहते हैं. एंड क्रूड ऑयल इज जो हमारी जो एशियन है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से आता है, हम उनको क्रूड ऑयल कहते हैं. राइट, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव करेंसीज का जो आप लोगों ने सुना होगा, करेंसीज की जो मार्केट है उसकी जो वॉल्यूम है डेली की, दैट इज $3 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन. हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, उसकी जो वॉल्यूम है, डेली वॉल्यूम इज $7 ट्रिलियन. सो जो हमारी करेंसी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. हम लोग एज
एंड इंडियन सिटीजन आप सिर्फ 4 पेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज USD INR, JBP INR, GPY INR एंड यूरो INR। बाकी आप किसी में ट्रेड नहीं कर सकते। अब करेंसीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स देखेंगे, राइट। ये डॉलर इंडेक्स क्या होता है एंड 102 इसकी क्या वैल्यू चल रही है। सो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन सिंप्लीफाइड वर्ड्स कि डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा उतना हमें पता चलेगा कि हमारे जो डॉलर है, डॉलर जो करेंसी है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉलर में ही सारी जगह ट्रेड होता है, मेजर जो डोमिनेंस है वो डॉलर का ही है। अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब मार्केट में डॉलर का डोमिनेंस बढ़ रहा है, राइट। वो अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ है। अगर ये नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो डॉलर है वो कमज़ोर हो रहा है बाकी सारी करेंसी से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो, राइट। ये अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा डोमिनेंस दिखा रहा है बाकी सारी करेंसी से। आई एम श्योर आपको डॉलर इंडेक्स समझ आ गया होगा। एंड USD INR, JBP INR, यहाँ पे आप लोग वैल्यू देख सकते हैं 82.76, JBP INR 106, यूरो INR एंड JPY INR, CNY INR, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू दी बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है तो हमारी मार्केट नीचे आ गई, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हो गई। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है, गाइज आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्मार्ट मनी है वो कभी रिस्की ट्रेड नहीं लेते, राइट। क्योंकि उनको अपने जो उनकी कैपिटल है दैट इज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो अपनी कैपिटल ऐसे नहीं कि यहाँ जाके आज शॉर्ट स्टैंडल बेच दिया, स्ट्रैडल बेच दिया या शॉर्ट ट्रायंगल बेच दिया, ऐसा नहीं करते। वो हमेशा अपनी जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। उनका जो रिटर्न्स है वो सेकेंडरी चीज़ है, उनको कैपिटल सबसे पहले प्रिजर्व करनी है। सो कैपिटल के लिए वो हमेशा जब भी मार्केट्स हमारी ऑल टाइम हाई पे होती हैं, वो अपना नीचे से खरीद के स्विंग लो से बाइंग करके स्विंग हाई पे बेच देते हैं एंड वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। वो अपना सारी मनी जो है वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं। इस वजह से मार्केट में एक आप लोगों को दिखता होगा सप्लाई ज़्यादा आ रही है। सो सप्लाई इसलिए आ रही है, जो हमारे HNIs क्लाइंट्स है या हेज फंड्स है वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं एंड वो दे इन्फ्यूज दैट मनी इनटू बॉन्ड मार्केट्स, राइट। सो आप लोगों को यहाँ पे यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर, जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोग ट्रैक करते हैं इन्वेस्टर्स, 4.1 यील्ड चल रहा है, राइट। परसेंटेज चेंज, हाई लो, ये सारी चीज़ें इसकी बॉन्ड यील्ड है, राइट। बॉन्ड यील्ड जो बॉन्ड्स है वो यूजुअली इतना फ्लक्चुएट नहीं होते, काफ़ी मिनिमम आपको फ्लक्चुएशन इनमें दिखती है। क्योंकि बॉन्ड्स को अगर मैं आप लोगों को एक और सीक्रेट शेयर करूं, बॉन्ड्स आप लोगों के जो हेज फंड्स है, बड़े बड़े जो बैंक्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, वो एज एन आर्बिट्राज भी उसको यूज़ करते हैं। इस वजह से इतनी फ्लक्चुएशन बॉन्ड्स में नहीं होती, राइट। सो 5 ईयर बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, दैट इज योर भारत बॉन्ड, जो आपका भारत बॉन्ड RBI निकालता है, उसकी 7.02, 7.01, 7.10 ये आपकी बॉन्ड यील्ड चल रही है करंटली, राइट। चाइना में 2.31, जापान 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देख रहे हैं 0.077। सबसे ज़्यादा मैच्योर इकोनॉमी जो है वो जापान है। इसमें आप लोगों को देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है 0.77% है, राइट। आप लोग 0.77% कमा रहे हैं, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में, राइट। देन UK है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, साउथ अफ्रीका, कनाडा, राइट। ब्राज़ील 10 दे रहा है आप लोगों को, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो काफ़ी डेवलपिंग नेशन है, इसलिए वो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा है, राइट। रशिया ड्यू टू दी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है 13.28, राइट। सो दीज आर दी बॉन्ड यील्ड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी ADR हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ADRs अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं। सो मैं इसको अगर आपको थोड़ा और ब्रीफली समझाऊं, सो ADRs क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक कंपनी IPO लेके आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। सो वो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में आई, IPO लेके आई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके अंदर आप लोगों को दिख गया कि ये कंपनी इतना IPO लेके आ रही है, आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, येस और नो, वो आपके ऊपर इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन क्या वो कंपनी बाहर की जो मार्केट्स है वहाँ से भी फंड रेज कर सकती है? जी हाँ, वो कर सकती है, लेकिन वो वहाँ जाके सीधा ये नहीं बोल सकती हम IPO लेके आ रहे हैं। उनको एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनाना पड़ता है, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक की एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। वैसे ही अगर इनको ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड होना है तो इनको GDR बनाना पड़ता है, दैट इज़ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो बीच में एक बैंक होता है, म्यूचुअल बैंक होता है दोनों साइड्स के। देन वो सारी चीज़ें लीगल प्रोसीजर होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, पर आप लोग सिर्फ इतना जानिए ADR एंड GDR, राइट। आप HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, विप्रो का, वेदांता, टाटा मोटर्स, राइट, मेक माई ट्रेक, इन्फोसिस, ये सारी
मेजर जो हैवी वेट कंपनीज हैं हमारी इंडिया की, उनके ADRs हैं। अब ADR को कैसे यूज़ करना है आप लोगों को ग्लोबल सेंटीमेंट से, अगर आप ADR को देखते हैं सो आप लोगों को इंट्राडे नेक्स्ट दिन का आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, ADR ऑलरेडी 7% आप, तो डेफिनेटली जो हमारा इन्फोसिस है वो भागेगा ही भागेगा, राइट। सो इससे आप एक ऐसे फोकास्ट कर सकते हैं, पर आप टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट होकर आप लोग ट्रेड मत लीजिएगा। सिर्फ एक फोकास्ट आप लोग कर सकते हैं, एक ऐसा सेंटिमेंट कि हाँ इस तरफ रहने वाला है, मैं उस तरफ की ट्रेड के लिए देखूंगा आज पूरे दिन मार्केट, राइट। सो राइट, दीज वर ADRs, बॉन्ड, करेंसीज एंड कमोडिटीज। सो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया सारी चीज़ें एंड कैसे आप लोगों को देखना है। वेबसाइट आप मनी कंट्रोल यूज़ करिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट एंड बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट आप लोगों को दिख जाए। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। If you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.